इस चैप्टर में हम बात करेंगे फिजिकल फिटनेस, हेल्थ और वेलनेस के बारे में। देखिए वेलनेस होती क्या है, तो सबसे पहले WHO की जो डेफिनेशन है उसे हम रीड आउट करते हैं। वेलनेस इज़ अ कंप्लीट स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ अ पर्सन और अ कम्युनिटी। There are two main subjects. One is the sound knowledge of physical, psychological, spiritual, social, and economic capacity of person, and second is fulfillment of family, society, workplace, worship, place, and other situation. अगर वेलनेस की बात करें तो इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस है कि हम चाहते हैं कि हेल्थ इम्प्रूव हो जाए, आप एक अच्छे नागरिक बन जाएं, आप स्ट्रेस फ्री लाइफ को एंजॉय करें, साथ ही साथ आप सोसाइटी के एक एक्टिव मेंबर हों, आप क्वालिटी लाइफ व्यतीत करें और आपका जो मैक्सिमम ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सकता है वो सारा हो आपके साथ। अगर हेल्थ की बात करें तो आमतौर पे लोग ऐसा समझते हैं कि अगर आपके पास अब्सेंस ऑफ डिजीज़ है, बीमारी नहीं है, तो आप हेल्दी हैं, पर ऐसा नहीं है। हेल्थ कहीं इससे ज़्यादा वाइडर कॉन्सेप्ट रखती है। आपका जो फिज़िकल हेल्थ है, सोशल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, इन्वायरमेंटल, स्पिरिचुअल, ये सारे हेल्थ के पार्ट्स हैं। इन सब का भी हो स्वस्थ, इन सब का भी अच्छे स्टेट में होना, तभी जा कर के आपकी हेल्थ अच्छी कही जा सकती है। अगर हेल्थ की डेफिनेशन की बात करें तो WHO ने जो डेफिनेशन दी है, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट merely द absence ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। अब वहीं अगर J.F. विलियम की जो कोट है वो सब डेफिनेशन मुझे सबसे अच्छी लगती है। उसमें उन्होंने कहा था, हेल्थ इज़ अ क्वालिटी दैट इनेबल्स एन इंडिविजुअल टू लिव मोस्ट एंड सर्व बेस्ट। तो हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है आप समझिए। आपको हेल्दी लाइफ लिविंग आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे, आप प्रिवेंट करेंगे डिजीज़ से अगर आपके हेल्थ अच्छी हुई तो। आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ अच्छी होगी, आप इमोशनली बैलेंस होंगे, आप लंबे समय तक जीवन व्यतीत करेंगे और एक प्रोडक्टिव लाइफ आप पे बनाएंगे। आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि अगर आप बीमार होते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो वहाँ फाइनेंशियल लॉस होता है। तो इन सब तरीक़ों से आप हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, हेल्थ की इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। फिज़िकल फिटनेस की बात करें तो क्या होती है फिज़िकल फिटनेस। देखिए फिज़िकल फिटनेस की डेफिनेशन की बात करें तो कुरेशन के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई थी। फिज़िकल फिटनेस इज़ द पर्सनस कैपेसिटी ऑफ यूजिंग हिज बॉडी सुटेबली एंड डूइंग हार्ड वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए आपको लंबे समय तक आप काम कर सकें, आपकी बॉडी को जो सूट करे। आमतौर पे तो ये कहते हैं कि आप दिन भर थकने के बाद, दिन भर के जो नॉर्मल आपके डेली रूटीन के काम हैं, आप उनको करने के बाद कुछ इतनी एनर्जी अगर आप बचा के रखते हैं जो इमरजेंसी में काम आ सके, तो इसे एक अच्छी फिजिकल फिटनेस का सिंबल कह सकते हैं। अच्छी फिजिकल फिटनेस के इम्पोर्टेंस को अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम आपको मिलेगा। आप एक हेल्दी लाइफ जिएंगे और एक हेल्दी लॉन्ग लाइफ जिएंगे। आप एनर्जेटिक रहेंगे, स्ट्रेंथ और कैपेसिटी आपके पास भरपूर होगी। आप एक्स्ट्रा फैट अपनी बॉडी से आप उसको निकाल सकते हैं अच्छे फिटनेस के माध्यम से। इंक्रीज कर सकते हैं आप अपनी मेमोरी और रिकॉल करने की जो कैपेसिटी है दिमाग की, उसे। आप एक हैप्पी लाइफ व्यतीत कर सकते हैं, आप अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, आप बीमारियों के होने के चांसेस को डिक्रीज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कंपोनेंट ऑफ वेलनेस की। देखिए वेलनेस की जो कंपोनेंट हैं, सबसे पहला है फिजिकल वेलनेस, फिर दूसरा है सोशल वेलनेस, तीसरा इमोशनल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस, न्यूट्रिशनल वेलनेस, फाइनेंशियल वेलनेस, इन्वायरमेंटल वेलनेस, इंटेलेक्चुअल वेलनेस। ये सारे कंपोनेंट हैं किसके, वेलनेस के। अगर डायमेंशन ऑफ हेल्थ पूछा जाए तो आप इसमें बता सकते हैं फिजिकल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इन्वायरमेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है फिजिकल फिटनेस की जो कंपोनेंट होते हैं। देखिए फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट को मेनली दो भागों में कैटेगराइज कर दिया गया है। एक को कहा जाता है स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट और दूसरे को कहते हैं हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट। जो स्किल रिलेटेड होते हैं उनमें शामिल है पावर, स्पीड, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, रिएक्शन टाइम, एजिलिटी।
वहीं अगर हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट की बात करें तो इसमें शामिल है फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंडोरेंस, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस। अगर कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस की बात करें तो आपके हार्ट, लंग्स और ब्लड वेसल की एबिलिटी क्या है फंक्शन करने की, वो कितने लंबे समय तक लगातार बिना थके रिगरस एक्टिविटी कर सकते हैं। इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि एक एबिलिटी है कि आप फटीग के अगेंस्ट रेजिस्ट कर पाते हैं। इन मोस्ट आमतौर पर कुछ लोग इसे एरोबिक एक्टिविटी से भी कहते हैं, जैसे रनिंग हो गई, जॉगिंग हो गई, वॉकिंग हो गई, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सारे एरोबिक एक्टिविटी है। इसे आप कंसिडर कर सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस में। मस्कुलर एंडोरेंस की बात करें तो इसे आप एबिलिटी ऑफ मसल कह सकते हैं, जो एक्सर्ट करती है फोर्स को रिपीटेडली बिना थके। अब अगर मस्कुलर स्ट्रेंथ की बात करें तो ये जो एबिलिटी होती है मसल्स की कि वो ओवरकम कर सके रेजिस्टेंस को। अब इसके लिए आप पुशअप कर सकते हैं, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप कर सकते हैं, वर्टिकल जंप कर सकते हैं। इनसे आप टेस्ट कर सकते हैं आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या है। वहीं अगर आप मस्कुलर एंडोरेंस की बात करें तो आप इसके लिए टेस्ट कर सकते हैं कोई भी मस्कुलर एक्सरसाइज जो कंटिन्यू रिपीट हो सके, जैसे कि सीटअप टेस्ट आप कर सकते हैं मस्कुलर एंडोरेंस को नापने के लिए। वहीं अगर आप कार्डियोवैस्कुलर नापना चाहते हैं तो आप हार्वर्ड स्टेप टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, 6 मिनट रन और वॉक टेस्ट कर सकते हैं, कॉपर रन टेस्ट इसे कहते हैं। तो ये सब कार्डियोवैस्कुलर के लिए होता है। चलिए आगे फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। तो देखिए ये आपके जॉइंट्स की जो मैक्सिमम रेंज तक एबिलिटी होती है कि कितने रेंज तक मोशन कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन है अराउंड द जॉइंट्स। ये फ्लेक्सिबिलिटी आप समझ सकते हैं। अगर बॉडी कंपोजिशन की बात करें तो मसल टिश्यूज़ कितने हैं, बॉयज़ मेन में 45% होना चाहिए और गर्ल्स में 36%। इसेंशियल फैट बॉयज़ में 3% और वहीं रिक्वायर्ड इसेंशियल फैट होता है गर्ल्स में 12%। नॉन इसेंशियल स्टोरेज फैट, ये बॉडी कंपोजिशन क्या है, रेशियो होता है बॉडी फैट का और लीन बॉडी टिश्यूज़ का, जैसे मसल और बोन, इनका और फैट का जो कंपोजिशन होता है रेशियो निकाला जाता है, इसे हम बॉडी कंपोजिशन कहते हैं। स्किल रिलेटेड फिटनेस है, इसमें स्पीड है, स्पीड, एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, रिएक्शन टाइम को हम समझ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स और रीजनल गेम्स जो हैं जो प्रमोट करते हैं वेलबींग को या वेलनेस को। अब देखिए सबसे पहला नाम आता है मलखम्ब का। अभी रिसेंटली एक नेशनल गेम भी हुआ था इसका वीडियो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। बहुत ही टफ आर्टिस्टिक गेम है ये, इतना आसान नहीं है। अगर आपने सुना होगा जलीकट्टू के बारे में, जो बुल टेमिंग स्पोर्ट्स होता है, इसे तमिलनाडु या उस क्षेत्रों में खेला जाता है। मलखम्ब अधिकतर महाराष्ट्र वगैरह, अमरावती जो हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल है HVPM अमरावती का, वो ज़्यादा इसे प्रमोट करता है। ठीक है। और हम गटका की बात करें तो पंजाब की ट्रेडिशनल गेम्स हैं, जैसे कि आप इसे स्वॉर्ड फाइटिंग कह सकते हैं। और रिसेंटली इन खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल किया है। मलखम्ब और गटका, इसके अलावा कलारीपयट्टू जो एक मार्शल आर्ट टेक्निक है केरला वाले रीजन की। इसके अलावा थांग ता जो कि तलवार से एक आर्टिस्टिक मेथड ऑफ सेफ गार्ड है। नॉर्थ ईस्ट में आप के कई क्षेत्रों में, कई देशों में, मोस्टली मेनली मणिपुर में इसे खेला जाता है। बहुत अच्छा गेम है, इसे कभी आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके अलावा खो खो अब तो नया अल्टीमेट खो खो भी आ गया है भाई, प्रो। एक जो सबसे ज़बरदस्त खेल है जो सभी ने लगभग खेला होगा, इसे कहते हैं गिल्ली डंडा। अगर आपने नहीं खेला तो कोई बात नहीं, आपके बचपन की बात नहीं होगी। इसके अलावा कंचे भी खेलते थे हम, पतंगबाजी। इसके अलावा पिट्ठू, बॉल गिट्टियाँ लगा ली और बॉल खींच के मारे, और जब तक दोबारा एक टीम जब तक गोटियाँ न लगा ले, जमा ले, तब तक दूसरे वाली टीम को उसे बचाना होता था। हम बात करें कि ये जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं ना, वो हमारे फिटनेस को कैसे अच्छा करते हैं, हमारी वेलनेस को कैसे बढ़ाते हैं।
तो फिर से वही रटा रटाया रिकॉर्ड है। आपको फिजिकल वेलनेस के बारे में लिख देना है, इंटेलेक्चुअल वेलनेस के बारे में, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, कल्चरल, इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिकल। कोई दिक्कत नहीं, इसमें 2-2 लाइन ज़रूर आप लिख लेंगे। चलिए, तो ये रहा एक क्विक रिवीजन। एग्ज़ाम मिड टर्म का आने वाला है, तो 2-3 दिन में आप इसे रिवाइज़ कर सकते हैं 1-2 बार देख करके।